औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी मैथमेटिक्स की क्लास है मेरे बेटा। और जनाब हम जो है वो इसमें मैं सर वसीम अहमद आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है जनाब, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। चैप्टर नंबर 7 जनाब हम पढ़ रहे हैं। और जनाब जो है वो इसमें आपको याद होगा तो हमने इससे पहले 7.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। और आज की वीडियो लेक्चर में जनाब हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 7.2 का आगाज करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। और जनाब इसमें हम पढ़ेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होता है, स्लोप का एक और नाम ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है बेटा, जिसका फार्मूला साथ में लिखा है, आगे चल के बताएंगे। 7.2 के हिसाब से ये पहला लेक्चर है। हम मेरे बेटा एक्सरसाइज वाइज लेक्चर का जो नाम रखेंगे एक्सरसाइज वाइज रखेंगे। ठीक है मेरे बेटा। इससे पहले जो क्लासें आपकी हुई हैं 7.1 की, उसके अंदर 1 2 3 4 लेक्चर हमारे पास होंगे। कोशिश ये कीजिएगा मेरे बेटा कि किसी भी एक्सरसाइज को जब करने जाएं तो उसका अगर दूसरा लेक्चर है तो आप कोशिश करें कि आपने लाजमी तौर पे पहला लेक्चर देखा हुआ हो, क्योंकि इंटरलिंक है चीजें आपस में। एक एक लेक्चर देखा होगा तो वो दूसरे लेक्चर में हेल्प आउट करेगा, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, फिर आपके लिए बीच में मुश्किलात होगी, बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो लेक्चर यकीनन कोशिश कीजिएगा साथ साथ करें। और मैथमेटिक्स का ना फेयर रजिस्टर लाजमी मेंटेन करें। जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है इसको आप बोर्ड समझे, लैपटॉप पे पढ़े आप। पहली बात ये कि अगर मोबाइल फोन वगैरह है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता भाई। तो जनाब, और जो सवाल हो जाए जिस तरह बोर्ड पे हर टीचर रुक जाता है, आप बोर्ड से कॉपी करते हैं, वैसे ही आप वीडियो को पॉज करें और रजिस्टर के ऊपर कॉपी करें, तब तो बेटा पढ़ने का फायदा है। वरना जरा मसला है। 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो हमारे पास होती है, आपकी अगर बर्दाश्त में नहीं है मेरे बेटा 10 मिनट की वीडियो देखें और फिर बंद कर दें, दूसरी वीडियो बाद में देख लें। लाजमी नहीं है कि सारी वीडियो एक साथ ही देखें, जितना हिस्सा आप देख सकते हैं इतना हिस्सा आप देख लें। और अगर आप टू स्मार्ट ज्यादा है तो बेटा एक ही वक्त में आप 4 वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा। तो आप कॉपी में लाजमी काम करें, जब तक कॉपी में काम नहीं करेंगे मामला जरा खराब हो जाएगा। ओके जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है। स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारी जगहों पर इसके बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारी जगहों पर इसके बहुत सारे काम हमारे पास जनाब होते हैं, जो जिसे हम पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशन वगैरह इसकी देखेंगे तो वहां पे आपको इसका पर्पस समझ में आएगा। अभी तो आप समझ लें कि ग्रेडियंट होता क्या है, स्लोप क्या होता है। जब स्लोप की हम बात करते हैं तो आपके ध्यान में फौरन बचपन का ख्याल आ जाता है। छोटे छोटे जब होंगे, पार्कों में जाते होंगे, तो स्लाइड पे जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, वो जो स्लाइड बनी होती है बेसिकली वो स्लोप होता है। अभी भी मेरे बेटा वाटर पार्क चले जाएं तो वाटर पार्क के अंदर भी क्या होती है, वाटर की स्लाइड होती है। कोई भी ऐसी सरफेस जो एंगल बना रही है, इसका मतलब होता है कि उसमें स्लोप है। कोई भी ऐसी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, इसका मतलब है स्लोप है। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम स्लोप की यहाँ पर हम स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। तो देख लो मेरे बेटा के जो स्लोप की डेफिनेशन होती है शहजादे, द टिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। आपको पता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नाम सुना है ना भाई। अगर जनाब आली आपके पास जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के मतलब क्या होता है, एंगल विद एक्स एक्सेस, इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ, चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन ना बेटा, बार बार लाइनें बनेंगी। जब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू, TANGENT, टेंजेंट, साइन थीटा कॉस थीटा वाला टेंजेंट, साइन थीटा कॉस थीटा वाला टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू को जनाब क्या कहा जाता है, स्लोप कहते हैं। ये मेरे बेटा फर्ज करते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक मेरे पास लाइन मौजूद है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और ये लाइन कोई एंगल बना रही है। क्या करी लाइन मेरे बेटा, जो लाइन हमारे पास है वो एंगल बना रही है। इस एंगल के जो टेंजेंट की वैल्यू होगी, इसकी मेरे बेटा जो एंगल बन रहा है इस एंगल के जो टेंजेंट की वैल्यू होगी, इस टेंजेंट की वैल्यू को क्या कहा जाएगा, स्लोप कहा जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, एंगल अगर थीटा है मेरे बेटा तो जो स्लोप होगा मेरे बेटा, उसका फार्मूला हो जाएगा टेंजेंट थीटा। क्या फार्मूला होगा, टेंजेंट थीटा। जो भी एंगल है उसका टेंजेंट निकाल लेंगे, जो भी एंगल है उसका टेंजेंट निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे बेटा, समझ आपको और बेहतर बात समझ में आ जाएगी। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
विद द एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री की एंगल बना रही है तो उसका स्लोप क्या होगा। दूसरी अहम बात यह कि स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। जो स्लोप होता है मेरे बेटा उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ख्याल रखिएगा। किससे करेंगे बेटा, एम से करेंगे रिप्रेजेंट। तो एंगल टेंजेंट थीटा है तो स्लोप सिंपली हो जाएगा टेंजेंट थीटा। कैलकुलेटर उठाए, टेंजेंट दबाए, 60 लिखे, इज इक्वल टू दबाए अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा √3। कितना आंसर आएगा आप करके देख लेना, कैलकुलेटर लेके बैठो और कैलकुलेटर से निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं मेरे बेटा, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल केसेस कुछ हमारे पास मौजूद है। तो अच्छा देखिए, गौर से देखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं। और ईमानदारी की बात यह है कि सवाल इसका एग्जाम में कंट्रीब्यूट शायद ना कर सके, मगर आगे चल के हम जितनी भी एक्सरसाइजें करेंगे, 7.4 कर, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, उन तमाम में ये घूम के स्लोप आएगा। स्लोप के बगैर गुजारा नहीं होगा आपके पास, हर सवाल में स्लोप कूद पड़ेगा। तो इसलिए आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट, स्लोप के फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। स्पेशल केसेस क्या है मेरे बेटा, कि अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस की बात करें, जब एक्स एक्सेस की मेरे बेटा बात करोगे तो एक्स एक्सेस का एंगल क्या होता है, एंगल तो एक्स एक्सेस से मेजर करते हैं। जब एंगल एक्स एक्सेस से मेजर करेंगे तो एक्स एक्सेस का अपना एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस का अपना एंगल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का अपना एंगल मेरे बेटा 0 हो जाएगा। और जब एंगल मेरे बेटा 0 हो जाएगा तो टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है। पक्का याद रखना है कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। फिर रिमाइंड करा दूं, ये आपको सवालात के बीच में बहुत इसकी जरूरत पेश आएगी कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर स्लोप ऑफ वाई एक्सिस निकालना चाहें, वाई एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस से 90 होता है। कितना एंगल होता है, वाई एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर वाई एक्सिस का एंगल निकालोगे तो 90 आएगा। टेंजेंट 90 निकाल लेना। कैलकुलेटर में बटन दबाओगे, एरर लिखा हुआ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आएगा बेटा, एरर लिखा हुआ आ जाएगा। साइंटिफिक क्या आ जाएगा भाई, सेंटेक्स एरर हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा या मैथ्स एरर आ जाएगा। बेसिकली ये वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्या वैल्यू होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को 1/0 कहते हैं, कैलकुलेटर में इसको लिख नहीं सकते हैं। तो वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, यानी 1/0 होता है। इसी तरीके से अगर हम बाइसेक्टर निकालें पहले और तीसरे एंगल का, तीसरे क्वाड्रेंट का, ये देखो बेटा, ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता है। पहले और बाइसेक्टर के मतलब होता है बराबर हिस्से। बाइसेक्टर के मतलब होता है बराबर हिस्से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में 90 होता है। बाइसेक्टर बनाओगे तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल बनेगा 45। कितना एंगल बनेगा बेटा, एंगल बनेगा 45 हमारे पास मेरे बेटा जब एंगल बनेगा। और जब 45 हमारे पास मेरे बेटा एंगल बनेगा तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप निकालोगे टेंजेंट 45। तो टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है मेरे बेटा कितनी होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है मेरे बेटा, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। एमसीक्यूज में आता है, ख्याल रखना, ठीक है मेरे बेटा। इसी तरीके से अगर हम बाइसेक्टर निकालें पहले और दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट का, ये पता नहीं पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो इसका एंगल 135 होता है। फर्स्ट का बाइसेक्टर हो 45 होता है और इसका जो एंगल होता है वो 135 होता है। स्लोप कैसे निकाल लोगे, टेंजेंट 135 से निकाल लोगे स्लोप। तो ये टेंजेंट 135 कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना, मालूम कर लेना, निकाल लेना। कितना आंसर आएगा, -1। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा, -1 हमारे पास जब आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, -1 हमारे पास जब आंसर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा फिर रिमाइंड करा दो एक बार फिर मेरे बेटा, गौर से देख लो ज्यादा। ये आपके पास टोटल सिचुएशन है। स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। एक्स एक्सेस का स्लोप 0 होता है, वाई एक्सेस का इन्फिनिटी होता है। बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का 1 होता है और बाइसेक्टर ऑफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का 4 होता है। ओके जनाब। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार इसका तस्करा आएगा, बार बार ये फार्मूला आपके काम आएगा। 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन मेरे बेटा पास कर रही है, एक पॉइंट कौन है P1 x1 y1, एक पॉइंट कौन है P2 x2 y2 है। और इसका अगर स्लोप मालूम करना चाहें तो इसके स्लोप का जो फार्मूला होता है मेरे बेटा, क्या फार्मूला होता है, इसके स्लोप का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है y2 - y1/x2 - x1। 2 पॉइंट होते हैं ना, किसी को x1 y1 ले ले, किसी को x2 y2 ले ले, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये ख्याल रखना मेरे बेटा, जो x1 होगा उसी का पार्ट y1 होगा, जो x2 होगा उसी का पार्ट y2 होगा। तो m बराबर किसके हो जाएगा, y2 - y1/x2 - x1 के जरिए 2 पॉइंट का स्लोप मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका प्रूफ करना चाहें तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं।
तो वजह देखे देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूले में हमने प्रूफ किया था, देख लिया गौर से, बिल्कुल वैसे ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक लाइन है, इसमें दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट P1 x1, एक पॉइंट कौन है P2 x2, y2 है। जब पॉइंट गिवन होता है ना मेरे बेटा x1, y1, इसका मतलब होता है कि x एक्सेस पे इसकी पोजीशन x1 है और y एक्सेस पे इसकी पोजीशन क्या है मेरे बेटा y1 है, राइट। इसी तरीके से पॉइंट क्यू की बात करेंगे, x2, y2 है मेरे बेटा, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे जो इसकी पोजीशन होगी, यहाँ देख लो बेटा गौर से, एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या होगी x2 होगी, वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन यहाँ देखना मेरे बच्चा, वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी y2। अच्छा एक बात और देख ले इससे पहले कि अगर हम x1 और x2 के दरमियान का फासला देखें तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा। वाई एक्सिस पॉइंट x2 की बात करते हैं तो y2 जो वाई एक्सिस से फासला होगा y2 होगा। और अगर हम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के दरमियान वाई एक्सिस पे निकालें डिफरेंस, तो वो डिफरेंस कितना आएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा y2 - y1। अगर क्लियर नहीं हो रहा है मेरे बेटा, मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, देख लो बेटा गौर से। ये पॉइंट x1, y1 हमारे पास था, ये पॉइंट हमारे पास x1, y1 था, ये पॉइंट x2, y2 था, तो बीच का फासला ये पॉइंट x1 होगा, ये फासला x2 होगा, तो बीच का फासला क्या हो जाएगा, x2 - x1। लाइक वाइज y में क्या हो जाएगा, टोटल फासला y2 है, पॉइंट P का फासला y1 है, तो बीच का जो फासला आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, y2 - y1 हमारे पास फासला हो जाएगा। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ये जो हिस्सा है मेरे बेटा, यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बन गया है। अगर आप गौर से देखें, ये ट्राइंगल हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी बात कर रहा हूँ, गौर से देखना। ये ट्राइंगल हमारे पास बन गया है शहजादे, ये मेरे पास बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका एंगल है, जो एंगल यहाँ बनेगा बेसिकली वही एंगल यहाँ पर बनेगा। अब जो स्लोप होता है वो टेंजेंट थीटा होता है। स्लोप क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल के अंदर, जो मैंने डब्बा सा बनाया है देख लो गौर से, इस डब्बे से क्या परपेंडिकुलर y2 - y1 है, बेस कितना है मेरे बेटा, x2 - x1 है, लिहाजा फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलो। पी से ले क्यू से लेके आर तक परपेंडिकुलर है, पी से लेके आर तक बेस है, ये फासला y2 - y1 है, ये फासला x2 - x1 है, लिहाजा मेरे बेटा मेरे पास फार्मूला आ गया कितना, y2 - y1/x2 - x1। अगर आपको थोड़ा तकलीफ लग रहा है कोऑर्डिनेट को समझने में मसला है, तो मेरे बेटा प्रूफ प्रूफ तो एग्जाम में आना नहीं है, कि तो मोहब्बत से आपको समझा दिया है, ठीक है मेरे बेटा, आमतौर पर कोई कराता भी नहीं है। ये आपको बता दिया है कि फार्मूला बना कैसे है, हत्ता इम्कान जहाँ मुमकिन होगा बता देंगे, अगर आपका दिमाग लगता है मजा आता है करने में तो आप सीख ले। अदरवाइज अगर आप फार्मूले के प्रूफ पे ना जाए तो डजेंट मैटर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप ये प्रूफ करें या प्रूफ ना करें, मगर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज में बल्कि आगे की तमाम एक्सरसाइजों में भी इसका बहुत काम जनाब होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें हमारे पास है प्रॉपर्टीज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। अगर लाइनें मेरे बेटा दो लाइनें हैं, पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन का मतलब होता है दो लाइनें, पेयर ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइनें अगर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो तो उनमें क्या स्लोप की कंडीशन होगी, जरा देखते हैं मेरे बेटा गौर से। तवज्जो देके देखते हैं बेटा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। एक बेटा फर्ज करिए आपका एक्स एक्सेस है, एक लाइन मैंने बनाई ये वाली, इसका एंगल थीटा 1 है, दूसरा एंगल मेरे बेटा एक और लाइन बनाई है। याद रखना जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके एंगल बराबर होते हैं, ये थ्योरम पढ़े होंगे 9th क्लास के अंदर। अगर दो पैरेलल लाइनों को कोई लाइनें कट करती है तो इनके एंगल बराबर होते हैं। जब मेरे बेटा एंगल बराबर होंगे, इसका स्लोप फर्ज करो m1 है, इसका स्लोप फर्ज करो m2 है, स्लोप किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा होगा, तो इसका भी टेंजेंट थीटा, इसका भी टेंजेंट थीटा, एंगल सेम है ना बेटा। जब एंगल सेम है तो एंगल सेम होने के मतलब है कि उसके स्लोप की वैल्यू भी क्या है, दोनों टेंजेंट थीटा है, लिहाजा m1 और m2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ चैप्टर 7 में बल्कि आगे चल के चैप्टर 8 में भी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो क्या हो बेटा, दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप -1 होता है, तो इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अगर देख लो बेटा गौर से, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, और अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, क्या है बेटा, दोनों लाइनें अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके जो स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा -1। कितना आंसर आएगा,
स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर हमें M1 पता हो तो M2 निकाल सकते हैं, -1/M1 ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही निकाला जा सकता है। यानी अगर दो लाइनें बेटा अगर पैरेलल है, एक का स्लोप पता है तो दूसरे का वही स्लोप होगा, और परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का स्लोप मालूम कर सकते हैं। अगर एक का स्लोप पता हो तो दूसरे के स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे के स्लोप को मालूम कर सकते हैं। एक का स्लोप पता हो तो दूसरे के स्लोप को मालूम किया जा सकता है। ओके, राइट। नाउ दैट इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर में प्रूफ क्या होता है मेरे बेटा। फर्स्ट करें, दो लाइनें परपेंडिकुलर है, एक एंगल थीटा 1, एक एंगल कितना थीटा 2 है। याद रखना ये परपेंडिकुलर होने के मतलब है कि ये बीच का एंगल 90 होगा तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा। ये समझ लो बेटा, बेटा गौर से मेरे बच्चा तवज्जो से समझ लो, परपेंडिकुलर लाइन के मतलब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये वाला एंगल 90 होगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा मेरे बेटा 90 डिग्री हमारे पास एंगल होगा। जो दो लाइनें ना बेटा, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हमारे पास एंगल होगा। पहले से एंगल थीटा 1 है। एक्स एक्सेस से जब इसका पूरा एंगल मालूम करोगे, कहाँ से मेरे बेटा, एक्स एक्सेस से जब इसका पूरा एंगल आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब पूरा एंगल आप मालूम करोगे मेरे बेटा तुम लोग गौर से, ये एंगल तो थीटा है। नजर नहीं आ रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर देते हैं। चलो, ये एंगल तो आपके पास थीटा है, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो 90 है। कलर ऐसा ही सही हो गया, कुछ वाइट ही कर लेते हैं, ब्लैक पेंट जरा, इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद मेरे बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, जल्दी से देखो जल्दी से देखो। ये हमने मार्कर ले लिया है और जनाब यहाँ से हमने कलर ले लिया है लेफ्ट येलो। अब शेड नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल यहाँ से लेके आता है, ये एंगल थीटा है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये 90 होता है। कितना एंगल होता है बेटे, 90 होता है। जो टोटल एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 90 + थीटा हो जाएगा। कितना एंगल होगा, 90 + थीटा हमारे पास एंगल हो जाएगा। तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप बराबर हो जाएगा क्या, इसका स्लोप M2 है तो M1 तो टेंजेंट थीटा है, तो M2 किसके बराबर होगा, M2 बराबर होगा टेंजेंट 90 + थीटा के। देखो टेंजेंट 90 + थीटा के बराबर हमारे पास हो जाएगा। अब पीछे चले जाओ बेटा, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़े थे फार्मूले एलाइड एंगल के, ये 90 + थीटा के फार्मूले आपने पढ़े थे। तो टेंजेंट 90 + थीटा जो होता है ना वो -cot थीटा होता है। टेंजेंट 90 + थीटा बराबर होता है -cot थीटा के। ये याद आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसी में टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के प्रूफ थे। यहाँ हमारा पर्पज नहीं है समझाने को, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वैसे तो ऐसा चार्ज करने का है भी नहीं। तो ये आपके पास माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट बराबर होता है 1/टेंजेंट के। टेंजेंट किसके बराबर है मेरे बेटा, M1 के बराबर है। टेंजेंट क्या है मेरे बेटा, M1 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, M1 × M2 = -1। वैसे आपको इतनी मैंने समझा दिया बड़ी मोहब्बत से तमीज के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा दिया है कि आपको लॉजिक पता रहे कि ये बना कैसे है, और शायद जब लॉजिक पता होती है तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है। लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी जनाब वाले जो है वो रहता है। ऐसे प्रूफ आपको आना आए ना आए कोई मसला नहीं है। और दो बातें याद रखते हैं मेरे बेटे, लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होंगे, लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, एंगल पता होगा तो टेंजेंट थीटा, पॉइंट पता होगा तो y2 - y1, और x2 - x1 के जरिए हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। नाउ देन आगे बढ़ते हैं। स्लोप और ग्रेड ऑफ अ लाइन है, इसका मेरे बेटा हम कर रहे थे। ये हमारे पास जरा देख ले मेरे बेटा कि अब सिचुएशन ये है कि एक्सरसाइज हमारी है 7.2। कौन सी एक्सरसाइज है मेरे बेटा, 7.2 हमारे पास एक्सरसाइज है। इस 7.2 एक्सरसाइज के अंदर टोटली हमारे पास सवाल जो वो 8 है। कितने मेरे बेटा, 8 हमारे पास सवालात है। फिर पीछे आ जाओ भाई, 8 हमारे पास सवालात है। बहुत छोटे छोटे सवालात है, कोई बहुत बड़े बड़े सवालात नहीं है। ये MCQs के लिए फेवरेबल है। मगर मैं फिर आपसे कह दूं कि ये एक्सरसाइज इटसेल्फ एग्जाम में आए ना आए, मगर ये आगे हर एक्सरसाइज के हर सवाल में कहीं ना कहीं से कूद पड़ेगी, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ चीजें एक इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अगले सवालात में आपको हेल्प आउट करेंगी। अभी जल्दी से इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 2 वीडियो में कर लेते हैं इसको, एक वीडियो में मुनासिब नहीं रहेगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।
तो आज हम पहला पार्ट करने की जनाब कोशिश करते हैं। पहला पार्ट जब करके वाइंड अप कर लेंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना टाइम होता है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। कुछ पार्ट्स हमारे पास गिवन है मेरे बेटा, 1 2 3 4 5 पार्ट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप मालूम करना है। तो पॉइंट गिवन है, स्लोप हमने मालूम करना है। फार्मूला क्या होता है, y2 - y1/x2 - x1। किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले लो, किसी भी पॉइंट को x2 y2 ले लो, ये रेलिवेंट है। मगर एक बात ख्याल रखना हमेशा, जिसका जो x1 होगा उसी का पार्ट y1 होगा, जो x2 होगा उसी का पार्ट y2 होगा। पहला पॉइंट करने जा रहे हैं A3,7 B2,9। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, 2,9 x2, y2 हो गया, 3,7 क्या हो गया आपका x1, y1 हो गया। ये वाला बाद वाले को, वैसे तो कोशिश ही करते हैं कि बाद वाले को x2 y2 ले लें, पहले वाले को x1 y1 ले लें, मगर आपकी मर्जी पर है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो 9 - 7 हो गया। ऊपर y वाला होता है, नीचे x वाला होता है, ख्याल रखना, ऊपर y वाला होता है, नीचे x वाला होता है। तो y2 - y1। सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा, 3,6 है, 5,2 है, तो 6 माइनस, और चूंकि यहाँ वैल्यू माइनस की है, चूंकि यहाँ वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे बेटा, माइनस का निशान आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितने होगा बेटा, 8 हो गए, कितने हो गए, ये सब बहुत ज्यादा है। माइनस में प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। शायद हम आगे सॉल्व करना रह गया है, आगे इसको मेरे बेटा अगर सॉल्व कर देते हैं, शायद हम आगे इसको सॉल्व करने से रह गया है, हम जल्दी से इसको सॉल्व किए देते हैं जनाब। देख ले, तो आगे जब इसको सॉल्व करोगे मेरे बेटा, तो इसका जो आंसर हमारे पास है, ऊपर 8 आएगा, नीचे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। 8 को जब -2 से डिवाइड करोगे मेरे बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मेरे ख्याल से स्लाइड में भी आगे पीछे हो गया है, थोड़ी देर में आ ही जाएगा ये, -4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, अच्छा आगे पीछे हो जाए। 5,3 है, -2,3 है, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो सारे 0 हो जाएगा मेरे बेटा। और इसी तरीके से पॉइंट अगर आपको 0 0 ए भी गिवन है, तो माइनस करेंगे तो A, B हमारे पास हो जाएगा। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे दिए मेरे बेटा, कि आपके पास जो है वो किस तरीके से 2 पॉइंट होंगे तो स्लोप निकाल सकते हैं। बहुत डिटेल से अगर आपको, यानी कि 2 पॉइंट देखते ही ना आपके जहन में स्लोप निकालना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। या आगे चल के सवाल के बहुत सारे पार्ट होंगे, एक लाइन का पार्ट होगा जो आपको एट द स्पॉट याद आना चाहिए। Now we move to the question number 2। ठीक है मेरे बेटा, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन व्हेन द गिवन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। अभी समझाया आपको मैंने क्या क्या, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। क्या ये एक लाइन है, क्या कह रहे हैं बेटा आपसे, एक लाइन हमारे पास गिवन है मेरे बेटा। चलो मैं बना के भी दिखा देता हूँ शहजादे। हमारे पास एक लाइन गिवन है, इस लाइन पर हमें क्या चीज गिवन है मेरे बेटा, एक लाइन हमारे पास गिवन है, इस लाइन पर हमें 2 पॉइंट गिवन है। कौन, 2,1 गिवन है, 4,5 गिवन है। इसका स्लोप नहीं मालूम करना, स्लोप एक और लाइन का मालूम करना है। स्लोप एक और लाइन का मालूम करना है। किस लाइन का स्लोप मालूम करना है, किस लाइन का स्लोप मालूम करना है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। जो क्या है बेटा, इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ मेरे बेटे अगर आप गौर से देखो, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने स्लोप निकाला। किसका स्लोप निकाला, पहले हमने जो गिवन लाइन थी उस गिवन लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। उस गिवन लाइन का स्लोप कितना आ गया, y2 - y1/x2 - x1, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था। ये स्लोप आ गया पहले वाले का, इसका, जिसके पॉइंट गिवन थे। अब हमने स्लोप किसका मालूम करना है, रिक्वायर्ड लाइन का हमने स्लोप मालूम करना है। जब लाइन परपेंडिकुलर होती है स्लोप कैसे निकालते हो मेरे बेटा, मैंने ग्रीन से कर दिया, पहचान लेना, येलो वाला येलो का, ग्रीन वाला ग्रीन का। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है 1/m करके उसका स्लोप मालूम कर सकते हैं। राइट, नाउ दे इसी तरीके एक और पॉइंट की मैंने, पहले क्या करेंगे, y2 - y1/x2 - x1 से स्लोप निकाल लेंगे। याद है ना फार्मूला, फार्मूला भूलना नहीं है। क्या फार्मूला है, y2 - y1/x2 - x1। यहाँ देखो मैंने शॉर्टकट पे से लिखा है, बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं, बार बार फार्मूला लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। और वैसे भी जब सवाल करेंगे तो बहुत दरमियान में काम आ जरूरत पड़ेगी इसकी। ये स्लोप इसका आ गया, इसको उल्टा कर देंगे। आसान आसान तरीका होता है कि रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर लो और साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे वाले के ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर स्विच कर लेते हैं आसान तरीन जुबान के अंदर। ठीक है मेरे बेटा, एक और पॉइंट हमारे पास गिवन है मेरे बेटा,
एक और पॉइंट हमारे पास गिवन है, क्या मेरे बेटा, 2, 1 है, 1, -3 है, तो 1, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब उल्टे का, जब परपेंडिकुलर का मालूम करेंगे तो रिवर्स कर लेंगे। एंड लास्टली एंड फाइनली एक और पॉइंट हमें गिवन था, तो ये हमने जनाब अली 2 पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उसके स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे बेटा हमने 2 सवाल यहाँ पर कर लिए हैं। कितने कर लिए बेटा हमने? 2 सवाल हमने कर लिए हैं। सवाल आगे भी छोटे से है, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, अब बोर हो जाओगे, ठीक है मेरे बेटा, तो इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। इंशाल्लाह 2 वीडियो में कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट करेंगे। पहला पार्ट हमने कर लिया है, दूसरा पार्ट हमने कर लिया है मेरे बेटा, इन दोनों पार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपसे कह रहा हूँ कि बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, सवाल देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए, राइट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तो उसके नेक्स्ट पार्ट को जनाब यानी हम कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर अप कर लेंगे। इसमें से 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 ना, मैं कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पेपर जिस तरीके से हुए हैं अब तक, उसमें कुछ प्रिडिक्शन करना मुश्किल है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वाइंड अप करते हैं यहाँ मेरे बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रॉपर रजिस्टर बना लीजिएगा, तो पढ़ने में मजा आएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखकर सब सवाल सॉल्व कीजिएगा, तो अगली वीडियो देखिएगा, वरना मत देखिएगा, ठीक है मेरे बेटा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना, घर वालों का, तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो ये फ्री है, इसको शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है, लाइक कर देंगे तो क्या ही बात है भाई। और कोई प्रॉब्लम कहीं लगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, उसमें शर्माने की बात नहीं है भाई, कमेंट कर दिया करो, ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे उसको, राइट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।